कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में जो भी उसके फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है इसीलिए क्योंकि उसको कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई गोल्स अचीव करने होते हैं। तो जो भी गोल अचीव करने हो वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं वो साथ मिलकर उस ऑब्जेक्टिव, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। तो मैनेजमेंट हमेशा उस गोल के हिसाब से बनती है। उस गोल के हिसाब से ही हम सारे फंक्शंस को, सारे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को निभाते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में फॉलो होती है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस काम कर ही नहीं सकता। ये जरूर हो सकता है कि वो मैनेजमेंट, अगर समझ लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ 10 to 12 पीपल हैं, तो उसमें वो मैनेजमेंट जो भी होगा वो कम स्केल पे होगा, लेकिन मैनेजमेंट तो होगा ही। तो इट इज ऑल परवेसिव, इट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए बनी हो। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो एक सिंगल चीज नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। वो हर चीज को देख के बनती है। तो मल्टी डायमेंशनल में जो 3 चीजें हमारे बुक में हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो वो वर्क परफॉर्म करने के लिए बनी है, उस वर्क की मैनेजमेंट। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज हैं, हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई नीड होती होगी, तो वो नीड को भी कंप्लीट करना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है, मोटिवेट रखना है, और जो उनकी इंडिविजुअल नीड प्लस जो ग्रुप नीड है, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करने की नीड है, उसको मैनेज करना इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब कि चाहे कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, कोई इनपुट डलते होंगे, कोई मटेरियल्स होंगे, कोई टेक्नोलॉजी यूज होती होगी, तो वो जो भी ऑपरेशन है उसका ख्याल रखा जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं वो अचीव हो सके। तो ये सारी हेडिंग्स हैं जो आपको बुक में भी मिल जाएंगी। हर एक हेडिंग के बाद आपको उसको अच्छे से डिफाइन करना है एग्जाम में। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो उस दिन से लेके एंड तक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, मैनेजमेंट रहता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं कर सकता, बट इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है कि जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, कोई भी पॉलिसी में चेंज आ गया, कुछ गवर्नमेंट ने बोल दिया, उसको फॉलो करने के लिए हमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। तो ये डायनामिक फंक्शन है, यानी कि ये कोई स्टिक टू एक प्लान नहीं है। कोई भी प्लान अगर हमें चेंज करना हो, वी कैन चेंज इट टू अनदर प्लान। इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम देख सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो कि इनटैंजिबल है, वी कैन नॉट टच इट, राइट। अब बात आती है कि मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट तो बुक में भी यही है, आपने हेडिंग्स पढ़ा दी हमको, ठीक है, जो भी उसमें डिफाइन है ये तो हमें समझ आता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। बट अब एग्जाम में जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हेडिंग्स भूल जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम एग्जाम में बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके हेडलाइंस लिखते हैं और उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं, तो जो बारे में लिखते हैं वो तो मैम हो जाएगा, बट हेडिंग्स कैसे याद होंगी? तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, OPM CIDG। बहुत सिंपल से वर्ड है, OPM, ठीक है, OPM CIDG। CID तो सब देखते ही थे बचपन में, और G, ठीक है, G से मेरा नाम। तो OPM CIDG, इससे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए। सिर्फ एक छोटे से कोड से सारे के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद हो गए। कैसे हो गए अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा O से आपको याद आना चाहिए ओरिएंटेड। तो किस चीज पे ओरिएंट होता है मैनेजमेंट? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। सेकंड है P परवेसिव, देन M मल्टी डायमेंशनल। आगे तो मैनेजमेंट इज ही लिखना है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आ गया हमारा C कंटिन्यूअस है। मैम ये तो आई है, यहाँ तो कहीं आई दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इंटेंजिबल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें कोड बनाना है तो 7वें को 5वें पे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है।
कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई स्टिक टू एक प्लान है। हम भी डायनामिक है भाई, हम भी 7 को 5 पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको एग्जाम में बिल्कुल आपने रफ साइड पे लिखा OPMCIDG और सारे फीचर्स आपको ऐसे लर्न हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कोड याद करना है, इससे आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट याद हो चुके हैं, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो जैसे मैंने पहले बोला था कि कोई ना कोई उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए पहले उनको हमें सेट करना पड़ता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर बिजनेस का एक एम होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करे, यानी कि उन टास्क और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा भी करे एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए, और जितना हो सके वो अपने रिसोर्सेज को, अपने कॉस्ट को कम यूज करके अच्छा रिजल्ट ला पाए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजों से बनी होती है। उसके पीपल से बनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके शेयर होल्डर से बनी होती है, उसके कस्टमर्स से बनी होती है, और जो गवर्नमेंट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी उसका एक पार्ट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज करें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम तक चल सकती है और कैसे चल सकती है, ये आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में 3 चीजें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या इंपॉर्टेंस रखती है? अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव ही नहीं कर पाए मार्केट में, हमारे बिजनेस को सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का ये होता है कि जहां पर भी वो सेटअप है वो वहां पर सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव करने के लिए उसको इतने रेवेन्यूज कमाने होते हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट को पूरा कर पाए, तो वो इतना कमाए कि जितना उसका खर्चा है वो निकले। दूसरी चीज आती है हमारा प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। जब वो प्रॉफिट कमाती है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए, उनके शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है। के बाद आती है ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है कि वो ग्रो करे। अगर वो स्टैटिक रहेगी, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक ही पेस पर काम करती रहेगी, तो थोड़े टाइम बाद उनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। तो ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड आते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ भी हमारा बिजनेस सेटअप है, हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को भी कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं हमारे एक सोसाइटी का पार्ट है, वो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को जब प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, हम उनकी वजह से ही हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना आ जाता है। उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्शन है वो इको फ्रेंडली हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, कस्टमर्स को हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और कोई कंप्लेंट ना आए, ऐसी कोशिश हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ बनता है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से होते हैं, और उनकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। तो हर पर्सनैलिटी की कोई ना कोई नीड होती होगी। तो एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट करें, उनकी नीड्स को भी एक प्रायोरिटी दें। सो अगर हम हर एक इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देंगे, उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, उनको मोटिवेट रखेंगे एंड टू सैटिस्फाई देम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद सैटिस्फाई होने लग जाएंगे, अचीव होने लग जाएंगे। क्योंकि जब हम हमारे एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पर काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपने मेरी पहले वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए, एंड अगर आपको कुछ कमेंट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
Please like the video, share it with your friends, and do subscribe. Thank you.